ये है दिल्ली दर्पण। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली की रेखा सरकार ने उन गरीब लोगों को बड़ी राहत दी है जो ईडब्ल्यूएस कोटे में जो निजी अस्पताल हैं बड़े, उनमें इलाज कराते हैं। क्योंकि सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है वो आपसे छुपा नहीं है। हाल तो हाल जो आम लोग हैं उनका इलाज भी ठीक से नहीं होता, सरकारी अस्पतालों पर से उनका भरोसा उठ चुका है। तो ऐसे में प्राइवेट अस्पताल एक विकल्प बनते हैं, लेकिन वहाँ जो लूट होती है इलाज के नाम पर, उससे वो छुपा नहीं है किसी के पास। वो कितना भयावह होता है, इस तरह की कई खबरें हमने अक्सर देखने सुनने को मिलती हैं। तो रेखा सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत तो दी है कि जो ईडब्ल्यूएस कोटे के हैं या जो जरूरतमंद परिवारों से आते हैं, कम आय वर्ग के लोग हैं, उनको जो कोटा फिक्स होता है, 25% कोटा ओपीडी का होता है, 10% कोटा जो बेड का होता है, उससे उनका इलाज फ्री होता है। लेकिन ये जो राशि थी, अब तक 2,20,000 रुपए की राशि थी, जिसको रेखा गुप्ता सरकार ने बढ़ा करके 5 लाख कर दिया है। यानी अब 5 लाख रुपए तक का इलाज निजी अस्पतालों में जो कम आय वर्ग के लोग हैं उनके लिए फ्री होगा, मुफ्त होगा। हालांकि ये व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन आप सब जानते हैं कि जो पहले जो व्यवस्था थी 2,20,000 रुपए तक के इलाज की जो फ्री व्यवस्था थी, उसका कितना लोग इस्तेमाल करने पा। जो भी कभी अस्पतालों में इलाज के लिए जाता था तो सुनने को मिलता था कि बेड खाली नहीं है। लगभग हर अस्पताल की यही कहानी होती थी। तो ये जो दिक्कतें आती थी, उन दिक्कतों को भी क्या रेखा गुप्ता ने इस पर ध्यान दिया है या उनको दूर करेगी? तो बड़ा सवाल यही है कि खाली जो 5 लाख रुपए की सीमा बढ़ा देने से बात नहीं बनेगी। सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए और मॉनिटरिंग भी बढ़नी चाहिए। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि जो व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था सरकार कर रही है, तो उसका लाभ लोगों को मिले, इस पर भी सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इसका लाभ उठाए और लोग भी थोड़ा सा जागरूक हों कि जो सरकार उनको जो ये सुविधाएं दे रही है, उस सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। तो वो क्या सुविधाएं होनी चाहिए और सरकार की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो मेरे अनुभव है, जो हमने निजी अस्पतालों में देखा है, उन सब को मैं थोड़ा आपके सामने रखना चाहूँगा। तो पहले तो बड़ा सवाल यही आता है कि जब पहले ये व्यवस्था थी कि 10% बेड खाली मरीजों के लिए जो रखे जाएंगे, लेकिन वो बेड केवल बेड ही होते थे, इलाज उनमें होता नहीं था, दवाइयाँ उनको अपनी जेब से लानी पड़ती थी, यानी इलाज के नाम पर केवल बेड मिलता था। और जो 25% ओपीडी है, ओपीडी मतलब जो भी मरीज आता है डॉक्टर से चेकअप कराता है, दवाइयाँ लिखवाता है और अपने घर चला जाता है। तो ये जो बाहरी मरीज होते हैं उनको ओपीडी कहते हैं। तो ओपीडी की जो सीमा थी वो भी 25% थी, लेकिन वो भी सीमा इसलिए इलाज नहीं हो पाता था कि एक तो जो अस्पताल थे वो उसमें कम रुचि लेते थे। तो कम रुचि क्यों लेते थे? क्योंकि देखने में आया कि जो उनका जो बिल होता है वो सरकार को पे करना होता है, सरकार उनका बिल पे करती है। लेकिन देखने में आया कि सरकार उन अस्पतालों के जो बिल है वो कई महीने, कई साल वो पे नहीं करती। तो मजबूरन जो अस्पताल थे वो, क्योंकि कई तो मना भी कर देते थे, तो टेक्निकली अगर कोई मना नहीं करना चाह रहा होता तो वो एक से एक बहाने लगाता था कि जी अभी इलाज नहीं है, अभी बेड नहीं है, तो तरह तरह के बहाने वो लगाया करते थे। तो सरकार अगर ये सचमुच में चाहती है कि जो 5 लाख रुपए का इतनी बड़ी राहत जो कम आय वर्ग के लोगों को इलाज के लिए मिली है, अगर वो इलाज ठीक से अस्पताल करें और वो इलाज सही लोगों तक पहुँचे, तो इसके लिए जरूरी है कि सरकार को थोड़ी मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी, अस्पतालों पर निगरानी भी रखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ जो पैसे की जो बात आती है, जो उनके बिल क्लियर करने की बात आती है, उन बिल को भी जल्दी से जल्दी क्लियर करना पड़ेगा, ताकि अस्पतालों को और थोड़ा सा इंटरेस्ट उनका जगे कि भाई जो सरकार ने जो तय किया है पैसे, चाहे वो कम ही सही लेकिन मिल तो रहे। लेकिन अगर वो मिले ही ना, कई महीने तक अस्पताल बिलों के लिए चक्कर काटते रहे, संपर्क करते रहे, लेकिन अगर कोई सुनवाई नहीं है, तो उनके पास क्या इलाज होता है? उनके पास यही इलाज होता है कि अगर वो साफ मना ना भी करना चाहें तो कम से कम टाल मटोल कर दे। तो एक तो जो मरीज होता है वो मुफ्त इलाज के समझिए उसकी ज़रूरत है। हालांकि सरकार कोई एहसान नहीं करती, संवैधानिक हक भी है, एक कल्याणकारी सरकार का ये फर्ज होता है कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य है वो आम अंतिम पंक्ति के जो व्यक्ति है उस तक भी पहुंचना चाहिए। लेकिन वो तभी पहुंचेगा
केवल व्यवस्थाएं बना देने से, सुविधाएं बढ़ा देने से ये बात नहीं बनेगी, बल्कि एक वो तंत्र भी विकसित करना पड़ेगा कि वो इन अस्पतालों पर निगरानी रख सके और उनकी जो मनमानियां हैं उन पर लगा सके। कहने को तो हर अस्पताल में बाकायदा एक नोडल अफसर तैनात किया जाता है जो इन सब चीज़ों को देखता है, लेकिन देखने में आता है कि उस सब के बावजूद भी वही सब पुराना ढर्रे से चलने लगता है। जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, वो इलाज के लिए धक्के खा रहा होता है। क्योंकि इसके साथ साथ अगर सचमुच में सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के अगर चिंतित भी है तो ज़रूरत इस बात की है कि क्यों केवल निजी अस्पतालों के कोटे पर ही निर्भर रहा जाए, क्यों ना जो सरकारी अस्पताल है उनकी सुविधाओं को और बेहतर तरीके से बनाया जा सके। जितने भी दिल्ली सरकार के जितने भी अस्पताल हैं, कहने को तो वहाँ फ्री इलाज है, दवाइयों का कोई पैसा लगता नहीं, लेकिन क्या वहाँ जो इलाज होता है उससे जो मरीज़ हैं वो संतुष्ट हैं? अक्सर हम देखने में आती है, हमको दिल्ली दर्पण टीवी की टीम अगर कई बार अस्पतालों में देखने को जाती है कि दीपचंद बंधु हॉस्पिटल है, जहांगीरपुरी का बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल है, रोहिणी का जो अम्बेडकर हॉस्पिटल है वो है, तो तमाम जो नाराज परिजन हैं, तोड़ फोड़, कहा सुनी, शिकायतों के अंबार वहाँ लगे होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो ये आती है कि जब भी मरीज़ वहाँ जाते हैं, चाहे वो किसी घायल हालत में जा रहे होते हैं या फिर अचानक कोई आपात स्थिति में कोई स्थिति बिगड़ जाती है, कोई हार्ट अटैक आ जाता है या फिर कोई अंदरूनी कोई इस तरह की दिक्कत आ जाती है, तो देखने में ये आता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पर वो मरीज़ की स्थिति को समझने के बजाय उनसे वो रूटीन में उसी ढर्रे पर बात करते हैं, उनसे बदतमीजी से बात करते हैं, उनसे अकड़ के बात करते हैं। मामले की गंभीरता को समझने की बजाय, उसकी बीमारी को समझने की बजाय उसको अनावश्यक समझाने लगते हैं। तो इसके परिणाम ये भी आते हैं कि कई बार मरीज़ की मौत भी हो जाती है और उसके बाद जो मरीजों का ये आरोप होता है कि डॉक्टरों ने समय रहते उसका इलाज किया नहीं है। तो सरकार इन सब पर निगरानी रखे, लेकिन साथ ही साथ जो जनता है ना उसको भी थोड़ा जागरूक बनना पड़ेगा, थोड़ा संयमित बनना पड़ेगा, थोड़ा ठीक से डॉक्टरों से जाके बात करें, उसको समझने की बात करें। हालांकि जो बहुत ही लेमैन जो सरकारी हॉस्पिटलों में जाते हैं, आप मान के चलिए कि ज़्यादातर वो उन्हीं गरीब परिवारों से होते हैं, कम आय परिवारों से होते हैं जो इलाज का पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते, ऐसे लोग वहाँ जाते हैं। तो अब क्योंकि उनकी अप्रोच नहीं होती है, उनको ज्ञान नहीं होता है, और उन सबको समझने की बजाय जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक अलग ही रौब में या अपनी दुनिया में बात होती है। हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत से अच्छे डॉक्टर भी होते हैं जो मरीज़ को ठीक से ट्रीट करते हैं, उसको देखते हैं। मैं थोड़ा सा उन डॉक्टरों को ये भी कहना चाहूँगा कि इलाज तो एक आगे की बात है। अगर कोई मरीज़ आपके पास आता है, इलाज के लिए आता है, अगर आप उसकी प्यार से सुन लें, उसको थोड़ा सा देख लें, अच्छी तरह से गंभीरता लगे मरीज़ को भी कि डॉक्टर साहब बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आधी से ज़्यादा शिकायतें तो वहीं ख़त्म हो जाएगी और लोगों का भरोसा जो है वो सरकारी अस्पतालों पर बन जाएगा। ये कोई भरोसा बनाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसको रॉकेट साइंस बना दिया क्योंकि वो आदत में शुमार नहीं है। तो ये रेखा सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि सरकारी जो अस्पताल है वहाँ की जो रोगी कल्याण समिति की जो मीटिंग्स होती है, हम भी अक्सर उसमें सुनने को मिलते हैं कि जो रोगी कल्याण समिति के जो मेंबर होते हैं उनकी भी बात अस्पताल प्रशासन ठीक से सुनता नहीं है। एक फॉर्मेलिटीज़ कर दी जाती है कि भाई ठीक है, एक रोगी कल्याण समिति बना दी गई है जो अस्पताल के प्रबंधन को लेकर के वो सहयोग करती है अस्पताल में, लेकिन देखने में ये आता है कि वो उसको सहयोगी के रूप में न देख करके एक अनावश्यक ऐसे शख्स के रूप में देखते हैं कि ये केवल टीका टिप्पणी करने और आलोचना करने ही आया है। हालांकि ऐसा होता नहीं है और आलोचनाओं का तो स्वागत भी होना चाहिए। तो अगर निजी अस्पताल पर बोझ कम डालना है या मरीज वहाँ पर कम जाएं, तो ज़रूरी यह भी है कि सरकारी अस्पतालों की सुविधाएं बेहतर बने। हम देखने में आते हैं कि छोटी छोटी कमियों की वजह से जो अस्पताल है वो उनमें ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। तमाम लेबोरेटरीज़ में हम देखते हैं मशीनें अक्सर ख़राब रहती हैं। अगर कोई मरीज़ अगर किसी इलाज के लिए आता है तो वो सारा इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड होता है, उसका इलाज उसके टेस्टिंग पर डिपेंड होता है। तो मशीनें ख़राब होती हैं छोटी छोटी वजह से, या फिर मशीनें ख़राब कर दी जाती हैं ताकि काम न करना पड़े। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क हुआ नहीं है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, कहने वाले तो ये भी थे कि भाई उस समय थोड़ी सरकारी अस्पतालों की हालत कुछ बेहतर थी, ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन दवाइयाँ कितनी असरकारक थी इसको लेकर के भी सवाल उठते रहे कि दवाइयाँ नकली थी, इस पर भी सवाल उठते रहे। लेकिन जो मौजूदा अब रेखा सरकार जो काम कर रही है
यकीन मानिए किसी भी सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए, कोई बहुत कुछ बदला नहीं है। वैसे ही लोगों की भीड़, वैसे ही लोगों की शिकायतें, दवाइयों की कमी, इलाज की कमी, भारी भरकम भीड़। तो जितनी पॉपुलेशन दिल्ली की है, इसके अलावा जो बाहर से जो मरीज आते हैं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, तो ये उम्मीद की जाती है कि जो दिल्ली के जो अस्पताल हैं वो बहुत अच्छा इलाज कर रहे होंगे, ठीक से देखेंगे। जो बड़े बड़े अस्पताल हैं या सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ देश के अलग अलग हिस्सों में, खासकर पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में मरीज वहाँ आते हैं, तो वो भी इलाज करा रहे होते हैं। कि जो निजी अस्पताल हैं उनमें भी जो EWS कोटे के हैं या जो कम आय वर्ग के लोग हैं, उनमें भी वो इलाज करा सकते हैं। तो आप यकीन मानिए कि इतनी तादाद में यहाँ पर लोग आएंगे, क्योंकि 5 लाख की रकम कोई छोटी रकम नहीं होती है, काफ़ी बड़ी रकम होती है, बड़ी राहत भी है। लेकिन ये राहत तभी मिलेगी जब एक निगरानी तंत्र मजबूत हो और खुद जो मरीज आते हैं या उनके जो तीमारदार होते हैं, जो कुछ समझदार भी होते हैं बहुत से लोग, उन सबको भी थोड़ा सावधान, सजग रहना पड़ेगा और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना पड़ेगा, तभी वो इस व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे। तो वो क्या है, इस पर भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि भाई जब भी किसी की कोई शिकायत होती है तो उसको तुरंत जो नोडल अफसर नियुक्त किया सरकार ने, हर अस्पताल में एक नोडल अफसर की तैनाती की गई है, आप उसको मिलकर के अपनी समस्याएं बताएं। और अगर सरकार भी नहीं सुनती है, यानी वो नोडल अफसर भी अगर वो नहीं सुनता है, तो 1031 पर शिकायत करें। तो इस तरह की जब आप ये सब चीज़ें करने लगेंगे तो यकीन मानिए कि स्थितियाँ बहुत सुधर जाएंगी। आप छोटी छोटी बातों को हम लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं। जो भी अस्पताल की मनमानी है, परेशानी है, उसको लिखित रूप में देंगे तो एक बड़ा बटन पड़ता है, एक पुलिंदा पहुंचता है। जब भी किसी भी अस्पताल के खिलाफ कोई आपको शिकायत है, तो उस शिकायत को आप बिल्कुल संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाइए। MS से मिलिए, नोडल अफसर से मिलिए और 1031 पे आप कॉल करके लोगों को उनको भी बताइए। और साथ साथ में एक लिखित कंप्लेंट डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज को लिखिए, स्वास्थ्य मंत्री को लिखिए, मुख्यमंत्री को लिखिए। इस तरह करने से जो अस्पताल के पास अगर निरंतर, किसी भी अस्पताल के खिलाफ अगर निरंतर इस तरह से अगर शिकायतें जाती हैं, तो अस्पताल क्वेश्चन मार्क उस पर आता है कि भाई सबसे ज़्यादा शिकायतें इसकी है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर बनता है, सिस्टम जो है वो थोड़ा हिलता ज़रूर है। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो निजी अस्पताल हो, जो सरकार सुविधाएं दे रही हैं उन सुविधाओं को लें और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें, एक जागरूक जिम्मेदार नागरिक भी बने, ताकि चाहे कुछ भी लोग होंगे इस तरह के, मैं ये नहीं कहता कि सभी जिस तरह के लोग आते हैं, बैकग्राउंड से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, वो इतना करते होंगे, समझदार शिकायतें कर सकें, ये मिल सकें, इस तरह की संभावनाएं कम होती हैं। लेकिन अगर 15 से 20% लोग भी अगर जो समझदार हैं वो ये सब चीज़ें करने लगें, तो यकीन मानिए सरकार को भी काम करना पड़ेगा, अस्पतालों में भी इलाज होगा। ज़रूरत तो इस बात की है कि सरकार को भी लगातार उनसे संपर्क रखें, कंप्लेंट करें, अपने लोकल विधायकों को भी इसके बारे में बताते रहें। तो एक रूटीन में आप ये आदत बना लीजिए कि जहाँ कहीं कुछ गलत देखें, इलाज के दौरान आप कहीं जाते हैं तो आवाज़ उठाएं, सरकार को भी जगाएं, अस्पताल को भी हिलाएं और अपने अधिकार को अपनी पूरी ताकत के साथ पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।